या लाइक कितना टोटल पे आउट्स आप बताएंगे आप खुद से? टोटल मैंने अभी जैसे एक प्रॉफर्म की बात करूँ फंडिंग टिप्स तो उससे मैंने $30,000 निकाले हैं, जिसमें ओके, सो मेरा लाइक व्हाट इज द विनिंग रेशियो दैट यू हैव? 70% आई कैन से एवरेज 70 फिक्स्ड रिवॉर्ड आपका कितना होता है? 1:3 मिनिमम। Minimum and with the 70% win rate. Oh, that's यस, obviously like it's a very good वो है. मेरा ये इस ट्रेड पे 1:3 इजीली आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. How did you got into trading? Like किस तरह से आपने ट्रेडिंग शुरू किया and like कैसा आपका शुरुआत रहा? ट्रेडिंग तो मैंने शुरू ऐसे ही किया था, ज़्यादा कोई विज़न नहीं था उस टाइम पर। मैंने इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था, बट देखते-देखते मेरे को फॉरेक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैंने इंडियन पे आज तक कभी कोई ट्रेड की भी नहीं। ना कुछ बिगिनिंग हुआ, बस थोड़ा बहुत एजुकेशन हुआ था इंडियन मार्केट का, बट स्टार्टिंग से मेरे को फॉरेक्स पे ही ज़्यादा पोटेंशियल दिखा। Okay, so like आप क्या like full time ट्रेडिंग करता है? यस, यस, फुल टाइम ट्रेडर। Okay, full time आप ट्रेडिंग करते हैं like you are currently trading on Profam only. नो, नो, बोथ आई वाज़ ट्रेडिंग इन बोथ, बट राइट नाउ आई एम डूइंग इन लाइव। Okay, okay. तो जानना चाहूँगा कि हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑब्वियसली लाइक प्रॉफर्म का ज़्यादा यहाँ पे ऑडियंस है, तो प्रॉफर्म पे लाइक हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द प्रॉफर्म इंडस्ट्री एंड ऑल? स्टार्ट मैंने लाइव से ही किया था, फिर ट्रेड करते-करते धीरे-धीरे सभी ट्रेडर्स को जो फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं, उनको सबको प्रॉब्लम होती है कैपिटल की। तो मेरे को पता चला कि ऐसा भी कुछ है प्रॉफिम करके, जहाँ पे हम कुछ फेसेस क्लियर करने पे हमको बहुत बड़ा फंड मिल जाता है, लेवरेज मिल जाता है अच्छा, जिससे हम अच्छी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी जर्नी को और बेटर कर सकते हैं। ओके तो लाइक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हो गया, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पे मेरे को देखकर पता चला कि बहुत सारे ऐसे प्रोफर्म है जो आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छा बड़ा लेवरेज, पैसा दे सकते हैं आपको, बहुत अच्छा फंड दे सकते हैं। ओके, सो करेंटली लाइक हाउ मच कैपिटल यू आर मैनेजिंग एंड कितना प्रॉफर्म्स है आपके पास? अभी तो मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं वापस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले जब मैं कर रहा था, तब मेरे पास 300 के अकाउंट थे, 300 मतलब 100 ईच, ऐसे 3 अकाउंट थे मेरे पास। ओके, तीन सेपरेट प्रॉफर्म में या फिर? यस, यस। ओके, तो यू ट्रेड सी एफ डी ओनली कि फ्यूचर्स भी ट्रेडिंग करते हैं आप? फ्यूचर्स अभी सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का। हम्म। मेरे को सीएफडी ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, अगर फ्यूचर्स और आप अगर सीएफडी की कंपैरिजन मेरे से पूछेंगे, तो मेरा तो सीएफडी ज़्यादा प्रेफ़रेंस रहेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज़ इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। अभी लोगों को क्या लग रहा है कि फ्यूचर्स इसलिए बेटर लग रहा है उनको क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत कम है। ओके। सीएफडी लाइक $400-500 में आपको 100 के मिलेगा, तो उस पे आपको 50 के मिल जाएगा 70-80 पे। तो दे आर लाइक परचेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स, ओके। 5-4 अकाउंट्स, उनको लगता है कि 5-6 अकाउंट में हम ट्राई करेंगे उतने पैसे में, जो सीएफडी पे आपका एक अकाउंट आएगा। ओके, या ओके, वन ऑफ द रीज़न इज ऑब्वियसली इट्स सस्ता, दैट्स वाई पीपल गो यस, फॉर इट। यस। एंड बट अगर आप सी एफ डी में देखिएगा तो लाइक दे हैव द फिक्स ड्रो डाउन, जो कि फीचर्स में लाइक आपको मोस्टली ट्रेलिंग ड्रो डाउन ही मिलता है। तो दैट थिंग आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। एंड यस, यस। दूसरा चीज़ मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा, दैट इज़ यू नो लाइक सिंस व्हेन डिड यू स्टार्टेड ट्रेडिंग यू सेड? कब से आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया है? मैंने 2019 से। ओके, 2019 से आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया है। एंड यस। लाइक प्रॉफर्म में कब से आया आप? प्रोफॉर्म में मैं स्टार्ट किया हूँ 2023 से। ओके, बढ़िया, लाइक मेरे को ऑलमोस्ट थ्री। सक्सेस मिला लेकिन 2024 पे। ओके, सो लाइक हाउ मच टोटल पे आउट दैट यू हैव टेकन? मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल, आई हैव शेयर विथ यू। या लाइक कितना टोटल पे आउट्स आप बताएंगे आप खुद से? टोटल मैंने अभी जैसे एक प्रोफर्म की बात करूँ फंडिंग टिप्स, तो उससे मैंने $30,000 निकाले हैं, जिसमें ओके। मेरा एक अभी तक का सबसे बिगेस्ट था, $10,500 का पे आउट था। हम्म। उसके बाद एक 7,500 का पे आउट था, हम्म। और बाकी छोटे तो मैं काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज मेरा ऐसा है कि मैं खुद के ही रिकॉर्ड ब्रेक करने के पीछे हूँ।
perfect. No, not in competition with others, right? तो like Yes. So my competition is with myself. आप खुद के साथ, बढ़िया बढ़िया। ओके, सो लाइक आपने लाइक ये जितना भी आपने पे आउट लिया, काफ़ी अच्छा अच्छा अमाउंट का आपने पे आउट लिया, मैंने देखा था आपका पे आउट प्रूफ्स। तो लाइक व्हाट इज इट दैट लाइक उस चीज़ में पाने के लिए लाइक हाउ मच डिड यू मेट द लॉस, लाइक कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहा, कितना आपने अकाउंट ब्लो अप किया? इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हो कि अगर मैंने फंडिंग पिप से $21,000 निकाले तो मेरे वापस भी 5-6 लाख रुपए जा चुके हैं। ओके ओके, ऐसा तो लाइक यस, वेरी इट्स वेरी कॉमन फॉर एनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यस, कि यस, लाइक सर्टेन एक तो अकाउंट ब्लो अप करने के बाद ही ऐसा पे आउट स्टेज में रीच किया होता है। यस, यस। तो लाइक हाउ डू यू टेक द पे आउट इंडिया पे रह करके? ऑब्वियसली प्रॉप फर्म इज ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, It's a राइट? yes, तो yes. It's a very genuine question and it's very difficult to manage here. ओके मैं राइस पे लेता हूँ, जैसे राइस पे लेने के बाद उसको मैं फिर कोई भी वॉलेट पे ट्रांसफर करके फिर P2P करता हूँ, पर P2P is very risky. If you are filing ITR 30% tax on India, it will not harm you. Your account will not getting freeze because 2 साल से मैं पे आउट ले रहा हूँ, अभी तक के मेरे अकाउंट में कोई इशू नहीं आया क्योंकि मैं 30% टैक्स पे कर रहा हूँ। ओके, 30% आप टैक्स पे करते हैं। तो एनीवेज लाइक इन केस लाइक अगर कोई क्रिप्टो पेमेंट्स लेते हैं तो लाइक वी हैव द सर्विस ऑफ जॉनसन एफएक्स, दैट इज जहाँ पे कोई जो अपना क्रिप्टो जो लेके आते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ फेस दैट P2P का इशू जो हम खुद फेस किया है। लाइक आई वेंट टू बैंगलोर एंड ऑल, लाइक काफ़ी सारा मैंने वीडियोस बना के डाला भी है। तो ऐसा मेरा एक बार हो गया 5-6 लाख का। यस, तो ये चीज़ जो लाइक कम्प्लीटली लाइक हम लोग रिमूव करने के लिए कोशिश किया है। लाइक जैसे आपका CDM होता है ना, कैश डिपॉजिट मशीन, तो आप कोई पेमेंट कर रहा है तो जो आपका जो स्कैम मनी का जो चेन होता है कम्प्लीटली ब्रेक करके हम लोग कैश जो डायरेक्टली किसी का जो जिसको भी पे आउट लेना है, क्रिप्टो सेल करना है प्रोफर्म से पे आउट लेकर के, तो वो जो हम लोग CDM कर देते हैं, आपका 1 लाख हो गया 2 लाख हो गया जो भी, तो अकॉर्डिंगली ऐसा मतलब कम्प्लीटली क्लीन पैसा ऐसा रिसीव होता है, काफ़ी लोग लेता है। तो यू कैन ऑल्सो लाइक टेक फ्रॉम अस लाइक इन केस इफ यू वांट। Anyways, like that's completely different topic. yes, yes. We can't discuss here. Exactly, exactly. So, anyways, just I want to know like what like tell me like top 3 like CFD prop firms जो आपको लगता है like one of the best है For आपके हिसाब से? me, first is funding pips, always funding pips, Okay. because I started from there only and getting payouts. Continuously, I'm getting 3, 4, 5 payouts. So right now, for me, it's a funding pips in first position. ओके, फंडिंग भी से आपके लिए फर्स्ट है ना। तो दूसरा चीज़ Yes. मैं पूछना चाहूँगा, कोई कोई ऐसा प्रोफर्म है कि जो आपको चीटिंग किया, लाइक होता है ना कि इसने मेरा इतना पे आउट बना था लेकिन ये प्रोफर्म हमको कुछ झूठ बोल करके मतलब मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया? Yes, the pride funding. प्राइड फंडिंग कहाँ का था वो? Dubai, you can say. दुबई साइड का था ना? ओके Yes, ओके, yes. प्राइड फंडिंग कभी नाम नहीं सुना मैंने, मैं खुद नहीं। तो मैंने उसमें चैलेंज पास किया था, 21,000 हाँ हाँ। डॉलर्स मैंने गोल्ड पर उसमें बनाया था। तो वो कंपनी ने पे आउट भी नहीं दिया, रिफंड बोला था, रिफंड भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ओके मैं ओके मेरे को एक कम्युनिटी से रिकमेंडेशन किया गया था वो प्रॉफर्म के बारे में। ओके ओके। So like Amit ji, like I see that like you have taken like multiple payouts. तो like how do you deal with the compliance part? Like obviously जैसे कि आपने बोला कि 30% आप टैक्स देते हैं दिस एंड दैट, बट like जब आप प्रोफर्म का अकाउंट खरीद रहा है या फिर उस टाइम में like don't you feel scared? Like many people are scared to trade on नो, प्रोफर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द रूल ऑफ फेमा। यू एवर हर्ड फेमा? हाँ हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो फेमा में क्या बोलता है, उसमें आप क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपका इंडियन पैसा एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ओके प्रोफर्म इज लीगल, you can do trading with Profirm and getting payout. There is no problem. Just fill ITR with 30% tax. ओके ओके, दैट्स व्हाट यू डू.
ओके एनीवेज लाइक इन केस लाइक इफ एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट द लाइक किस तरह से टैक्सेशन होता है ये सब लाइक पूरा मैंने सीए के साथ बैठ करके कोई ऐसा भी है कि ट्रेडर्स लोग सीए खुद भी सीए ट्रेड ही करता है? हैंडल करता है मेरा सब हाँ कुछ, उसने ही मेरे को ये सारी गाइडेंस दी है, अब तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो व्हाट डू यू सजेस्ट यू नो लाइक जो बोलता है ना प्रॉफम ये स्कैम होता है दिस होता है इंडिया पे लीगल नहीं है लाइक जेल करा देगा आपको दिस एंड दैट, आप क्या सजेस्ट करते हैं वो लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी ये चीज़ें आप बता रहे हैं या बोल रहे हैं या जिसका भी ये वर्ड्स है, ये वही लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ओके उनका ही ऐसा रह सकता है, ये आपका रिव्यू हो सकता है। बट अब मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कहीं न कहीं खुद की भी गलती हमारी रहती है। हम रूल्स कहीं डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करते, रूल्स समझते नहीं हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप प्रॉपर रूल फ़ॉलो करोगे तो देयर आर मैनी prop firms, they pay out, ओके पे आउट they pay देता है you. ना। Yes, yes. Okay. Okay. Just I just want to know like what is it that you know like how do you start? How do you do the trading? Like आपका like ट्रेडिंग का चार्ट दिखा करके लाइक कैन यू जस्ट शो अस लाइक किस तरह का एंट्री आप लेते हैं Yeah, कैसा yeah, लेते sure, हैं? sure, sure. Very sure. Just sharing my charts. I do SMC. एसएमसी। Yes, मैं प्रॉपर SMC ही करता हूँ। अभी तक मैंने जितना भी जो भी काम किया, आगे इन फ्यूचर भी मैं SMC पे ही वर्क कर रहा हूँ, आगे भी उस पे ही करूँगा। ओके मैंने बिफोर प्राइस एक्शन बिफोर भी बिफोर सीखा है, बट एंटरिंग चार्ट में घुसने से पहले लाइक मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप यस, कौन यस, सा पेयर ट्रेड करता है? मैं गोल्ड करता हूँ, ओके दूसरा पेयर? GBP USD करेंसी, ओके जीबीपी यूएसडी और यूरो USD कर सकते हैं। यूरो आप यूएसडी। बिटकॉइन भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर बिगिनर आई विल सजेस्ट टू डू यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी। हम्म। दे आर फॉलोइंग टेक्निकल वेरी स्मूथली। ओके ओके थैंक गॉड लाइक यू आर नॉट द वन लाइक जो कि मतलब बहुत लोग ऐसा है कि लाइक आई हैव लाइक जितना कोई मैंने ज़्यादातर हाँ, पॉडकास्ट वाला लोग क्या बोलता है कि दे आर वेरी मच फोकस ऑन गोल्ड, तो एक ही नहीं पेयर गोल्ड वो लोग ठीक है, फोकस आई कर रहे नो हैं। गोल्ड, सबको यही लगता है कि गोल्ड से ही पैसा बन सकता है, हम्म। बट ऐसा नहीं है। अभी के मार्केट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बेटर आप करेंसी पे भी बना सकते हो, सेफली बना सकते हो। गोल्ड में अच्छी प्रॉफिट्स होते हैं तो अच्छा लॉस भी होता है। दिस इज द ट्रूथ। ओके 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 चलिए फिर दिखाइए फिर आपका एंट्रीज कैसा करता है आप? देखिए, अभी अभी कुछ टाइम मैंने जो ट्रेड्स ली वो शेयर करता हूँ आपसे। हम्म। आपने सीखा कहाँ से स्मार्ट मनी एसएमसी जो? मैं ये ज़्यादातर तो मैंने खुद से ही सीखा है, और मैंने एक दिल्ली में क्लासेस किया था। ओके वहाँ से मैंने ये थोड़ा बहुत सीखा है, और बाकी तो खुद से ही आपको सीखना पड़ेगा। आप क्लासेस कहीं से भी कर लो, कहीं से भी मेंटरशिप ले लो। जब तक आप खुद अपने ऊपर हार्ड वर्क नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, कोई सक्सेस नहीं मिलेगा आपको इतना जल्दी। ओके ये जैसे अभी मैंने गोल्ड पे बाय किया था यहाँ से, मार्केट इस लेवल पे रिटेस्ट दिया तो मैंने बाय किया, फिर आगे किया ऐसे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट, फिर अगेन ये लेवल पे आए, मैं वेट कर रहा था, यहाँ मार्केट ऊपर से नीचे वापस रिटेस्ट आया तो यहाँ से मैंने बाय किया। फिर अगेन यहाँ से जो बाय किया मैंने, प्रीवियस हाई यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अगेन, तो मैंने फिर से एक लेवल यहाँ पर मार्क किया था, वहाँ से मार्केट वापस रिट्रेसमेंट दिया है, और अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर से मैंने एक लेवल ये मार्क किया यहाँ पर, तो अभी मार्केट अभी इस मोमेंट पर है, ये टैप दिया भी है। गोल्ड आपका ऊपर ही जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। ओके ओके सो लाइक हाउ डू यू पुट द स्टॉप लॉस एंड ऑल, वेयर डू यू पुट, कहाँ पे लगाते हैं लाइक टेक प्रॉफिट लोग कैसे स्टॉप लगाते हैं? लॉस मेरा ऐसा रहता है कि देखिए अपना एसएमसी में क्या होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं, जैसे आपका प्राइस एक्शन में सप्लाई डिमांड यूज करते हो, तो हम लोग इस पे ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं।
ओके। तो जैसे ये सपोज मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। तो इसके बिलो मेरा वो होगा, आपका एसएल होगा। ओके। एंड टेक प्रॉफिट? प्रॉफिट ये आपका प्रीवियस हाई। अगर प्रीवियस इसका हाई रिस्क है। रिवॉर्ड की बात करें तो मेरा ये इस ट्रेड पे 1:3 इजिली आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। ओके। ये जैसे मेरा प्रीवियस हाई पे यहाँ पे टेक प्रॉफिट है, तो देख देख सकते हैं आप, ये 1:4.52 दिखा रहा है। हम्म। मैं स्विंग्स कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम से गोल्ड, बिकॉज एलटीएफ में भी गोल्ड उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, तो मैं स्विंग्स पकड़ रहा हूँ। मेरी 2-3 दिन की ट्रेड्स होती है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है इसमें। ओके। ओके। तो यूजुअली आप क्या मतलब लाइक स्कैल्पिंग ही करता है? नहीं, ये स्कैल्पिंग कैसे हो सकता है, ये तो स्विंग हुआ ना। हाँ लाइक। इसमें आपने कैच किया ऑलमोस्ट 2500 पिप्स, हम्म। ये 250 पिप्स कैच किया, तो ये तो स्विंग हो गया ना आपका। 2500 पिप्स बहुत होता है। यस यस, ऑब्वियसली लाइक दिस वन, ये टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग ही होता है, 1 आवर का होगा तो लाइक हाँ बहुत टाइम हाँ लग हाँ। जाता है। तो यूजुअली आप क्या स्कैल्पिंग नहीं करता है? नहीं, स्कैल्पिंग में जब वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट, तब स्कैल्पिंग करता हूँ। ओके। अभी तो वॉलेटाइल थोड़ा कम है। ओके, सो लाइक व्हाट इज योर लाइक यू कैन जस्ट लाइक आप अपना स्क्रीन बंद कर सकते हैं, लाइक आई विल जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी। ये श्योर। या ओके। तो लाइक आपका लाइक व्हाट इज द लूजिंग स्ट्रिक, लाइक कितना लाइक आप लॉस करता है लाइक स्ट्रिक में? लूजिंग स्ट्रिक मेरा ऐसा नहीं है, पहले होता था। अभी तो मेरा लूजिंग स्ट्रिक नहीं है। पहले तो लूजिंग स्ट्रिक नहीं, लूजिंग अकाउंट होता था। ओके। फंडिंग्स अकाउंट ही चले जाते थे 4 5 6 7 एक साथ, बैक टू ओके। बैक। पर वो चीज़ मैंने जर्नल किया, धीरे धीरे प्रोग्रेस किया सब कुछ, तो अभी लूजिंग स्ट्रिक मेरा नहीं होता है, क्योंकि लूजिंग स्ट्रिक मेरे को जहाँ भी फील होता है या एक दो लॉस होता है, तो मैं सबसे पहले अपना स्टॉप करता हूँ अपने आप को, और चार्ट पूरा एनालिसिस करता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, पीछे देखता हूँ कि मेरे से गलती या मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ओके। ओके, सो लाइक आपका ये क्या बोलते हैं, कितना रिस्क लगाते हैं आप, लाइक व्हाट इज द रिस्क पर ट्रेड? सपोज यू हैव $1000 कैपिटल, देन आई विल रिस्क $100 पर ट्रेड। ओके, $1000 दैट इज 10%। यस। आप 10% रिस्क करता है ना? तो लाइक व्हाट इज द प्रॉफम प्रॉफम अकाउंट पे आपका मैं अगर? पहले नहीं करता था, पहले मैं सिर्फ 1% ही करता था या 0.5% करता था। अभी अभी मैं इतना करता हूँ रिस्क, $1000 पे $100 में रिस्क करता हूँ, बिकॉज माई एक्यूरेसी इज नाउ प्रोग्रेसिंग एंड बेटर। आई नो ओके, उसके साथ कन्फ्यूजन अकॉर्डिंग आ टू गया तो? माई। यस। तो 10% डोंट यू फील लाइक इट्स वेरी एग्रेसिव? यस यस, आई डू एग्रेसिव ट्रेडिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। क्योंकि आप अगर प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहे हो और पास कर रहे हो, प्रॉफर्म से पे आउट ले रहे हो, प्रॉफर्म में भी यही है, नहीं तो आप फिर 2-2 3-3 महीना से प्रॉफर्म क्लियर करने में निकाल दोगे। ओके। ओके, दिस इज समथिंग विच आई फाइंड वेरी वेरी कॉमन, यू नो, लाइक अमॉन्ग द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। पहला तो लाइक ऑब्वियसली जो कि मैं दूसरा पॉडकास्ट में बोल रहा था कि लाइक दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कौन सा पेयर वो लोग को ट्रेड करना है। तो बहुत ही लाइक गिना चुना पेयर्स ही वो लोग ट्रेड करता है। एंड दूसरी बात, बहुत ही एग्रेसिव होता है हर ट्रेडर्स। आदमी लोग बहुत कमेंट करता है कि गैम्बलर है, दिस एंड दैट दिस एंड दैट। तो गैम्बलर नहीं होता है, लाइक इट्स प्रॉफर ट्रेडिंग कर रहा है तो इट्स ऑलरेडी वेरी रिस्की। तो उसमें यस आप यस। बड़ा रिस्क लगाना पड़ेगा तभी जाकर अकाउंट पास होगा, अदरवाइज तो लाइक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग लॉन्ग एक्चुअली टाइम। आप अगर प्रॉफर्म में देखोगे, प्रॉफर्म का जैसे 100 के अकाउंट होता है, हम्म। उस पे सब कैलकुलेट करता है 1% रिस्क। और रिस्क कितना रहता है उनका? 1%, $1000। ओके। बट एक्चुअली में आपको प्रॉफर्म देता था पूरा 100 के में $1,00,000 नहीं देता है, वो तो देता है सिर्फ $10,000। $10,000। तो उसके अकॉर्डिंग तो 10% रिस्क हुआ, $1,000। हाँ जी। हाँ, तो वहां से मैंने ये चीज समझा कि अगर आपके पास $1,000 है और आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, अच्छा ट्रेडर हो, तो आप 10 ट्रेड ले सकते हो उस $1,000 पे। ओके, सो लाइक व्हाट इज द विनिंग रेशियो दैट यू हैव? 70% आई कैन से। 70% का जैसे आई मतलब? नो उससे ज्यादा है मेरा, लेकिन मैं फिर भी 70% बोलता हूँ। तो मैं एवरेज 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 रिस्क रिवार्ड आपका कितना होता है? रिस्क रिवॉर्ड एवरेज
Mm-hmm. 1:3 मिनिमम. Minimum and with the 70% win rate. Oh, that's यस. obviously like it's a very good वो है. तो आप क्या ये SMC जो आपने एंट्री जैसे सिस्टम दिखाया, ऑर्डर ब्लॉक करने के में सबसे बॉटम में आप अपना स्टॉप लॉस रखिएगा एंड नेक्स्ट टॉप या फिर नेक्स्ट लो पे आप अपना वो रखिएगा, यस. टेक प्रॉफिट रखिएगा. तो यही आप, दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी दैट यू आर यूजिंग और यू हैव मल्टीपल यस. स्ट्रेटजीज? यस. आई हैव ट्राइड मैनी थिंग्स. हम्म. मैंने 4-5 साल की जर्नी में सब कुछ ट्राई किया है. ओके. पर जितना सिंपल आप ट्रेडिंग में रहोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहोगे. आप जब खुद की बैक टेस्ट करोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कॉम्प्लिकेट करने से कुछ नहीं होने वाला. आपको सक्सेस मिलेगा तभी जो सिंपल सा सेटअप रहेगा, सिंपल सा. क्योंकि मार्केट का काम ही यही है कि लोगों को कंफ्यूज करना. आपके खुद के डायरेक्शन को चेंज कर देगा मार्केट, ऐसी चीज़ है. ओके, सो लाइक न्यूज़ ये सब जब आता है आपका मतलब फॉर्मेशन हो गया, जो भी एंट्री बन गया एंड न्यूज़ केम अप और समथिंग लाइक दैट, यू नो, तो न्यूज़ पे आप रिएक्ट करता है क्या, लाइक नहीं अभी एंट्री नहीं डालना है, न्यूज़ आ रहा है इसलिए? अगर मेरी एंट्री हुई नहीं है तो मैं न्यूज़ के बाद ही एंट्री लेता हूँ. ओके. और अगर मेरी एंट्री पहले से चल रही है तो न्यूज़ विल नेवर अफेक्ट माय ट्रेड्स. नेवर. इन दिस 5 ईयर आई हैव सीन एंड लर्न दिस कि आपका ये फंडामेंटल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर सही से समझते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो न्यूज़, इवन न्यूज़ ऑल्सो फ्लो विद दैट स्ट्रक्चर. ओके. ओके, सो लाइक आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं नाउ, लाइक आई जस्ट वांट टू नो, स्विंग ट्रेडिंग में तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि सेटअप जो आपका 2-3 दिन में एग्जैक्टली, एक बार ही एग्जैक्टली, देखता है. एग्जैक्टली. अभी जैसे मार्च 27 से हम्म. आपका ये अप्रैल एंड होने वाला है, यहाँ तक मैंने सिर्फ 4 ट्रेड लिए गोल्ड पे. ओके. बट आई डिस्कस विद मैनी ट्रेडर्स. उनसे अगर बात होती है तो वो रोज 1 या 2 ट्रेड गोल्ड पर लिया है, रोज लिया उन लोगों ने. लिया है. तो लाइक डोंट यू फील ये, यू नो, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो, उसको आप कैसे डील करता है? बैक टेस्ट करते करते मेरे को समझ में आया कि हम सोचते हैं, हमेशा फोमो होता है कि ट्रेड मिस हो जाएगा, यहाँ हमारे लेवल पे आ गया, पहले ले लेता हूँ या तो लेवल से पहले निकल जाएगा, हाँ, वही चीज़. ऐसा लगता है. पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आप हमेशा अपने लेवल का वेट करो. हम्म. यही गेम है ट्रेडिंग पे. और आप अपना एग्जीक्यूशन करो और शांति से बैठो जब तक आपका टेक प्रॉफिट नहीं होता. आप एंट्री टाइम फ्रेम क्या है आपका? सॉरी. एंट्री टाइम फ्रेम, जो एंट्री टाइम. टाइम फ्रेम. हाँ. मेरी एग्जीक्यूशन 1 मिनट 5 मिनट पे होती है और मेरी एनालिसिस 1 आवर 4 आवर हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस रहती है. ओके. ओके, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका सेटअप जो है इट शोड अप ऑन द मिडनाइट एंड यू वर नॉट अवेलेबल ऑन दैट यस, टाइम यस. ऑब्वियसली? रिसेंटली गोल्ड पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक एंट्री की थी. हम्म. तो वो एंट्री रात के 1-1:30 बजे हुई. ओके. और अगले दिन के दोपहर के 12 बजे तक, नून तक, 12 नून तक 1000 पिप्स अप था वो एग्जीक्यूशन. रिसेंटली आई हैव बाइट गोल्ड. ओके, तो मिडनाइट पे आप जाके ट्रेड डाला? हाँ, मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ. मैं कोई टाइम फॉलो नहीं करता, कोई सेशन नहीं फॉलो करता. मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देखता हूँ क्योंकि स्विंग्स है हमारी. अगर मेरे जोन पे वो आ गई, वो रात के कितना भी बजता हो, मैं एंट्री करूंगा. ओके, लाइक यू वेट फॉर इट, आपका स्ट्रक्चर सेटअप यस, बनने वाला है, आप वेट करता है ना वहाँ पे, मतलब यस, यस. ओके आज नहीं एग्जैक्टली. सोएंगे, लाइक ये रात को बनने वाला है तो लेट मी हाँ. जस्ट वेट, आज नहीं हाँ, सोऊंगा. कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हैं. अलर्ट ट्रेडिंग लगा व्यू के. पे अलर्ट होता है. हाँ, हाँ. आप वो अलर्ट लगा के रख सकते हो. अलर्ट जब भी आपको अलर्ट करेगा आप एक्टिव हो. और ओके. आपके जो भी लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूशन के जो भी प्लान्स है, वो जब सब कुछ वहाँ पे वैसा मैच होता है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना. ओके. ओके, सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रेटजी आई गेस. लाइक इन केस आपका कोई मतलब सोशल मीडिया हैंडल या फिर यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है. कुछ भी एकदम नहीं है ना? सिंपल. इंस्टाग्राम है अगर मेरा. अगर कोई आपसे रीच करना चाहे तो कैसा रीच कर सकता है? शूटिंग स्टार अमित करके इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट है. प्लीज़ शेयर मी द लिंक. मैं उसका लिंक जो, ये सर का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पर रख दूंगा, अमित जी का, तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड श्योर, चेक विद श्योर. दैट. आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, लाइक ऑब्वियसली कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, दैट इज, यू नो, लाइक आप प्रॉफिटेबल होने में लाइक कितना समय लगा आपको? देखिए, इस जर्नी में ना मेरे को ये था कि स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो गाइडेंस अगर सही मिलता है किसी पर्सन को, एकदम प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलता है
तो वो विद इन 6 मंथ भी सक्सेसफुल हो सकता है। Okay. मेरे को लग गया था 3-4 ईयर्स लग गया था पे आउट लेने में। So like what do you suggest the aspiring traders या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, तो क्या सजेस्ट करते हैं आपको, लाइक इज देयर एनी कैरियर ऑन दिस ट्रेडिंग, बिकॉज लाइक आई सी या पीपल लूजिंग देयर लाइफ सेविंग्स ऑन दिस. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इंडिया में, यहाँ पे गाइडेंस आपको सही नहीं मिलेगा कहीं से भी। ओके. दे आर जस्ट सेलिंग कोर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। या ट्रू, वेरी आप ट्रू. कहीं से भी पढ़ लो, रिजल्ट जब तक आप खुद हार्ड वर्क नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। ओके. सो यू मीन टू से लाइक बहुत मैटर करता है, खुद को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज यस कहीं पे यस। टैबलेट नहीं है कि आप खा दिया एंड प्रॉफिटेबल बन गया ना. नहीं नहीं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप जब मार्केट के नेचर को समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, टेक्निकल्स तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ा देगा आपको, लेकिन उसके बाद आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप जब खुद डेडिकेटेड वर्क करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। ओके. ओके. सो लाइक हाउ डू यू हैंडल योर साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप किस तरह से हैंडल करते हैं? तो आप जब साइकोलॉजी लॉस करते वक्त लाइक क्या, लाइक आपका कोई डिपेंडेंट नहीं था क्या, लाइक आपका कोई लाइक अदर इनकम्स था क्या साथ में? नहीं, अदर इनकम तो कोई नहीं है, यही है, मैं फुल टाइम अभी यही कर रहा हूँ। ओके. लॉसेस होता है तो बेयर करना पड़ता है। तो इसमें कैसा आप साइकोलॉजी को डील करते हैं? यही है, देखिए ट्रेडिंग तो लॉस प्रॉफिट इज अ जर्नी। ओके. हाँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लूजिंग। आप जब जैसे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लूजिंग भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। उस इन सबको आप साइड रख के और हार्ड वर्क करो, देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके. सो लाइक आई हर्ड दैट लाइक द लास्ट टाइम आप जब बोल रहा था कि लाइक आई वाज बैक टेस्टिंग, लाइक आप ओवर द नाइट आप लोग बैक टेस्ट करते हैं जब जब वीकेंड आता है, तो लाइक यू हैव द हाँ, टीम मेंबर्स और व्हाट, आप लोग क्या बैक, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स करके ट्रेड करता है के साथ में? हाँ बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बट आई वर्क विथ फ्यू। हम्म. तो आप लोग सब है तो मिलकर. बहुत सारे कम्युनिटी में, पर हम 2-3-4 लोग हैं जो करते हैं बैक टेस्ट, रात को करते हैं पूरा, एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। बिकॉज हमको क्या चाहिए रहता है कि पूरे दिन का मार्केट खत्म होने के बाद, डाटा पूरा होने के कंप्लीट होने के बाद, हमको रात को उस चीज़ का ही बैक टेस्ट करना है। करंट मार्केट मतलब प्रीवियस मार्केट बोल सकते हो आप। ओके. तो ट्रेडिंग तो एक तो लाइक काफ़ी यू नो लाइक लोनली वाला जर्नी है, लाइक इट्स बिल्कुल इट्स बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक आपको मैं देख रहा हूँ लाइक यू आर वर्किंग एज अ टीम, लाइक आप लोग टीम बना करके बैक टेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो लाइक आपको क्या लगता है, यू नो लाइक ऐसे टीम बना के ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कि लाइक आप अकेला खुद काम करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा जैसे लगता है? अकेले करने से ज़्यादा रहेगा प्रॉफिटेबल। ऐसा क्यों फिर? बिकॉज क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देगा, वो ओके. आपको और कंफ्यूज करेगा। ओके. दैट्स वेरी ट्रू. तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, नज़रिया होता है ना देखने का यस यस तो यस। मार्केट को. हाँ, ये ऊपर एंड टू जाएगा एक. यस, उन सबको एक साथ करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बोलेगा बाय करना है, कोई बोलेगा सेल करना है। ओके. ओके, दैट्स ऑल विद आई गेस, लाइक वी कैन इसको रैप अप कर सकते हैं, लाइक आपको कुछ बोलना है लाइक जो ट्रेडर्स, नया ट्रेडर्स जो है, एस्पायरिंग ट्रेडर्स है उनके लिए? न्यू ट्रेडर्स को यही बोलता हूँ कि आप जो भी नॉलेज कहीं से भी ले रहे हो, वो सही जगह से नॉलेज लो, और कहीं से नॉलेज लेने के बाद उसके ऊपर खुद भी रिसर्च करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो। मेंटोर्स आर लाइक, ठीक है, वो जैसा हमारा स्कूल होता था, स्कूल में एक बेसिक नॉलेज हमको मिल जाता है, वैसे ही मेंटोर्स है, वो भी हमको एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं, लेकिन आपको उसको अगर अच्छा करना है तो खुद को हार्ड वर्क करना है। दैट्स दैट आई वांट टू से टू ऑल माय ट्रेडर्स फ्रेंड। ओके. सो लाइक आप एसएमसी ट्रेडिंग करते हैं, तो लाइक कहाँ से यस, सीखना चाहिए वो एसएमसी, विच इज़ द एसएमसी बेस्ट आप प्लेस? इंडिया में अगर सीखना है आपको तो गार्डियर है एक, गार्डियर सर करके गार्डियर. नीलेश नाम है उनका। यस। ओके. ओके. Okay, that's all with the podcast, I guess. Like without extending too much, without wasting your time and the audience time.
we can wrap up with this. Thank you very much, Amit ji, for coming in this podcast. Welcome. Thank you very much.